सवाल है कि पॉलिटिकल साइंस साइंस है कि साइंस नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि साइंस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन एंड ग्रीक वर्ड्स विच मीन्स नॉलेज, अगर उनकी हम बात करते हैं कि साइंस का मतलब है नॉलेज, तो फिर पॉलिटिकल साइंस डेफिनेटली एक साइंस है। लेकिन अगर इसी पॉलिटिकल साइंस को हम कंपेयर करते हैं बायोलॉजिकल साइंसेस के साथ, फिज़िकल साइंसेस के साथ, न्यूमेरिकल साइंसेस के साथ या मैथमेटिकल और कंप्यूटेशनल साइंसेस के साथ, तो उसी सेंस में ये सेंस नहीं है कि उनमें फिक्स्ड लॉस होते हैं, फिक्स्ड थीरीज होते हैं, फिक्स्ड प्रोपोर्शंस होते हैं, फिक्स्ड डेटा कलेक्शंस होते हैं और फिर उनकी एप्लीकेबिलिटी होती है और उनमें जो प्रिसीजन और एक्यूरेसी आती है तो वो पॉलिटिकल साइंस में नहीं होती। अगरचे कुछ जो यार्ड स्टिक्स है कि हम कहते हैं कि ये साइंस के लिए रिक्वायर्ड है, मसलन हम कहते हैं कि मैथमेटिक्स में 2+2 इज़ इक्वल टू 4, लेकिन मैथमेटिक्स और पॉलिटिकल साइंस के रिसर्च एरिया में फ़र्क है, डेटा एनालिसिस में फ़र्क है, डेटा कलेक्शन में फ़र्क है, डेटा कलेक्शन टूल्स में फ़र्क है। इसको अगर हम बायोलॉजी के साथ कंपेयर करते हैं या फिज़िक्स के साथ या केमिस्ट्री के साथ या दूसरे साइंसेस के साथ अगर कंपेयर करते हैं, तो जहाँ पे नॉर्मली जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, पॉलिटिकल साइंस में नॉर्मली क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। तो उसी सेंस में अगर हम देखें तो कुछ यहाँ पे एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपके पर्सनल लाइक्स या डिसलाइक्स होते हैं। आप किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे रिसर्च करते हैं, सिक्योरिटी पे रिसर्च करते हैं, IMF पे रिसर्च करते हैं, वर्ल्ड बैंक पे करते हैं, या आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे करते हैं, लोकल गवर्नमेंट पे करते हैं, तो लाजिमी बात है कि इसमें आपके पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स, आपके कुछ इंटरव्यूज़ ऐसे लोगों से होंगे जिनके साथ आपके पॉलिटिकल एफिलिएशंस वगैरह हों, तो वहाँ पे तो एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी होती है उन सेंसेस में, जबकि पॉलिटिकल साइंस में सब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है। यहाँ पे अगर हम देखें को रिसर्च हाइपोथेसिस जो है पॉलिटिकल साइंस में ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप रिसर्च हाइपोथेसिस को डालते हैं या आप नहीं डालना चाहते। लेकिन फिज़िकल या बायोलॉजिकल या कंप्यूटेशनल या अदर साइंसेस में वहाँ पे रिसर्च जो है वो कंपलसरी। अलबत्ता इसमें एक बात ज़रूर है कि हम वेरिएबल्स को ज़रूर डिटरमिन करते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंटरडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, उनके आपस में जो इंटरवीनिंग वेरिएबल है इसका क्या रोल होगा, ये ज़रूर पॉलिटिकल साइंस में हम काउंट करते हैं। अगर कुछ स्टेप्स की हम बात करें, मसलन कि हम पॉलिटिकल साइंस में या दूसरे साइंसेस में उनमें होती है कि रिसर्च क्वेश्चंस उनमें भी होते हैं, इनमें भी होते हैं। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करते हैं तो वो दूसरे साइंसेस में भी होते हैं, इनमें भी होते हैं। एक बात है कि ऑब्जेक्टिव जो है इट इज़ समथिंग ऑफ ब्रॉडर नेचर, जबकि रिसर्च क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से लिमिटेड होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जितने ऑब्जेक्टिव्स होंगे उतने ही रिसर्च क्वेश्चंस होंगे। रिसर्च में अक्सर ऑब्जेक्टिव एक ही होता है और रिसर्च क्वेश्चंस 3 to 4 या ज़्यादा हो सकते हैं। वहाँ पे भी हम रिसर्च करते हैं कि वी एड समथिंग न्यू टू द एग्जिस्टिंग फंड ऑफ नॉलेज। पॉलिटिकल साइंस पे भी वी एड समथिंग न्यू, वहाँ पे हाइपोथेसिस होता है, यहाँ पे हाइपोथेसिस ही ऑप्शनल है। वहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन उसी सेंस में होती है कि वहाँ पे लैब वर्क होता है। पॉलिटिकल साइंस में लैब वर्क नहीं होता, यहाँ पे फील्ड वर्क होता है, फील्ड सर्वेस होती है एक्सेट्रा। लेकिन अगर हम किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे रिसर्च करते हैं, सिक्योरिटी पे करते हैं, हम किसी कोविड के इफ़ेक्टेड एरियाज़ पे इफ़ेक्ट करते हैं और उनका हम रिलेशनशिप देखते हैं गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के साथ, तो वहाँ पे हम कंट्रोल ग्रुप या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को अगर हम देख लें उसी मुनासिबत से, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। यहाँ तक कि इसमें ये भी हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है तो फिर लोग अपनी राय का इजहार करते हैं कि फ़लाँ गवर्नमेंट में ये मेरिट्स थे, ये डिमेरिट्स थे, इसको भी हम एक्सपेरिमेंटेशन कह सकते हैं। लेकिन उसी सेंस में एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है जहाँ पे प्रॉपर लैब वर्क होता है। फिर डेटा एनालिसिस है, डेटा एनालिसिस उन सब्जेक्ट्स में भी होता है, इनमें भी होता है। डिपेंड करता है कि यहाँ पे आपका रिसर्च क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है। वहाँ पे ज़्यादातर क्वांटिटेटिव रिसर्च है, यहाँ पे फिर इनके डेटा कलेक्शन टूल्स डिफरेंट होते हैं, आपके डेटा एनालिसिस डिफरेंट होता है,
कंटेंट एनालिसिस डिफरेंट होता है, सब्जेक्ट एनालिसिस, डॉक्यूमेंट्स एनालिसिस डिफरेंट होता है। वहाँ पे भी फाइंडिंग्स होते हैं, यहाँ पे भी फाइंडिंग्स होते हैं। उन सब्जेक्ट्स में भी कंक्लूजन होती है, इनमें भी होती है, वहाँ पे भी रिकमेंडेशंस होते हैं, यहाँ पे भी रिकमेंडेशंस होते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस को अगर हम इसी सेंस में देखते हैं, पॉलिटिकल साइंस जो है ये साइंस है, मैं डेफिनेटली कहूँगा कि पॉलिटिकल साइंस इज़ अ साइंस। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जितने स्टेप्स इन्वॉल्व है उन साइंसेस में, वो इनमें प्रॉपरली एप्लीकेबल नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।